कल जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम्स होने जा रहे हैं, जिसको लेकर काफ़ी सारे परेशान एस्पिरेंट्स ने हमें भी कांटेक्ट किया और सोशल मीडिया साइट्स के ज़रिए ये सवाल खड़ा किया कि क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड्स के कारण अलग अलग जगहों पर ब्लॉकेज हुई हैं, ट्रैफिक भी वहां से मूव नहीं कर रही है और नेशनल हाईवे इस समय बंद है। मौसम के कारण उन्हें ट्रैवल करने में कई दिक्कतें आ रही हैं, तो उनकी ये डिमांड थी कि जेकेएस एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया जाए या उनके लिए कोई स्पेशल फैसिलिटी जो है वो क्रिएट किया जाए। इस मामले में हमने जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मिस्टर BR शर्मा से बात की और उनका ये कहना था कि ऑलरेडी वेल इन एडवांस ट्रैफिक एडवाइजरीज जो हैं वो जारी कर दी गई थी। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कौन से बच्चे हैं जो इस समय ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि जहां तक बात है उन बच्चों का जो कश्मीर बेस हैं, ऑलरेडी श्रीनगर में भी सेंटर हैं और कश्मीर में अलग अलग एरियाज़ में भी सेंटर्स जो हैं वो केस एग्जामिनेशन के लिए बनाए गए हैं। और वहीं जहां तक जम्मू रीजन के बच्चों की बात है, यहाँ पर भी जो है वो सेंटर्स बनाए गए हैं। साथ ही में ट्रैफिक एडवाइजरी भी और वेदर एडवाइजरी भी वेल इन एडवांस इस हफ्ते के स्टार्टिंग में ही मालूम चल गया था कि किस तरीके का माहौल रहने वाला है। और उसके साथ ही में एक वरिष्ठ पत्रकार अहमद अली फयाज से बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन होता है उस एग्जामिनेशन के 15 दिनों के अंदर अंदर ये जेकेएस का एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाना है। इसके चलते पहले जब कोविड-19 की वजह से आईएएस प्रीलिमिनरी का एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुआ था, उसी के साथ साथ में जेकेएस का एग्जामिनेशन भी पोस्टपोन करना पड़ा था। लेकिन इस समय सिचुएशन ये है कि जेकेएस की आईएएस का प्रीलिम एग्जामिनेशन 10 अक्टूबर को कंडक्ट हो चुका है और उसी को ध्यान में रखते हुए 24 अक्टूबर के लिए जेकेएस के एग्जामिनेशन को शेड्यूल किया गया था। शेड्यूल करने के बाद वेल इन एडवांस सभी लोगों को बता दिया गया था कि एग्जामिनेशन इस डेट पर होगा। सेंटर्स को लेकर भी क्लैरिटी के साथ बता दिया गया था कि उनके सेंटर्स कहां पर बनेंगे। तो इमीडिएट ये ट्रैवल करने की ज़रूरत जो है वो समझ नहीं आई। लेकिन साथ ही में इस कॉन्वर्सेशन में उनका ये भी कहना था कि हमने ऑलरेडी बात की है एडीजी ट्रैफिक से कि वो जो उनसे पॉसिबल हो पाए वो कोशिशें करें ताकि स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक आ सके और जो एस्पिरेंट्स फंसे हुए हैं वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके ताकि वो एग्जाम में पार्टिसिपेट करें। लेकिन साथ ही में उन्होंने एक बात जो बड़ी क्लैरिटी के साथ कही, जो सभी एस्पिरेंट्स के लिए बड़ी ज़रूरी है, वो ये कि ये एग्जामिनेशन एज प्लान्ड जो ऑलरेडी स्केड्यूल तय है उसी हिसाब से चलेगा। एग्ज़ाम डेट में, एग्ज़ाम टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं होंगी, एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर्स में तब्दीली नहीं की गई हैं। जिस तरीके से अभी तक ऑलरेडी बता दिया गया था, जिस सेंटर पर आपको जिस टाइम पर पहुंचना है वहीं पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। कोई भी चेंजेस अभी तक नहीं आई हैं। लेकिन साथ ही में क्योंकि हाईवे बंद है सेवरल पॉइंट्स पर, उसको लेकर ये ज़रूर कहा गया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक के अधिकारी हैं वो कोशिश करें कि किसी ना किसी तरीके से स्मूथ फ्लो ट्रैफिक का चल पड़े। लेकिन लैंडस्लाइड्स के चलते आप जानते हैं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर क्या हालत हो जाती है, कई सारी गाड़ियां वहां पर फंस जाती हैं। और आज के भी दृश्य सोशल मीडिया पर आपको दिख ही गए होंगे, जहां पर बनिहाल के नज़दीक और अन्य कई जगहों पर जो है लैंडस्लाइड्स हुई हैं। बताया जाता कैफेटेरिया मोड़ पर भी जो है लैंडस्लाइड हुई है, वहाँ के भी दृश्य सामने आए, इसीलिए वहाँ पर ट्रैफिक का भाव फिलहाल रोक दिया गया है। इसके साथ ही में 30,000 के करीब बताया जा रहा है कैंडिडेट्स कल इस एग्जामिनेशन में अपेयर होने वाले हैं। और इन 30,000 कैंडिडेट्स क्योंकि अपेयर होने वाले हैं तो रैशनली भी यही अप्रोच बनती है कि केवल कुछ बच्चों की वजह से जो बाकी बच्चे ऑलरेडी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ लोग जो अलग अलग जगहों से वापस आए हैं, यानी कि जो लोग दिल्ली में थे, जो लोग चंडीगढ़ में थे, जो लोग पंजाब में थे, अपने काम की वजह से वो अगर एग्जामिनेशन देने के लिए वापस आए हैं तो उनके लिए भी ये शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा अगर ये एग्जामिनेशन जो है पोस्टपोन किया जाता है। इसको लेकर जेकेपीएससी के चेयरमैन BR शर्मा ने बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बात कह दी कि एग्जाम एज पर शेड्यूल कंडक्ट किया जाएगा, एग्जाम पोस्टपोन होने का सवाल ही नहीं उठता। अब देखना ये होगा कि वो एस्पिरेंट्स जो फिलहाल परेशान है, जो अलग अलग मीडिया चैनल्स को भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जेकेपीएससी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही में सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी प्रॉब्लम्स हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आखिर क्या वे आउट निकाला जाता है। लेकिन वहीं इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत उन एस्पिरेंट्स को भी है कि क्या ज़रूरत पड़ी कि आप एग्जामिनेशन से एक दिन पहले ही बिना वेदर एडवाइजरी के ऊपर ध्यान दिए हुए, बिना जो जम्मू एंड कश्मीर ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी नेशनल हाईवे को लेकर निकलती है उसे ध्यान में रखे हुए अपने ट्रैवल को प्लान करते हैं। और साथ ही में हर एक एग्जामिनेशन में जब आप अपेयर होते हैं तो एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस में ही लिख दिया होता है कि जिस सेंटर में आप विजिट कर रहे हैं आप पहले ही प्लान कर लें कि आप
टाइम से पहले उस सेंटर पर पहुंच जाएं, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आप लेट ना हो, आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, और खासतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जहां तक बात आती है, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन अब जिस तरीके से एग्जामिनेशंस कंडक्ट कर रही है, तो पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां पर वो बच्चे जो लेट आए थे एग्जामिनेशंस के लिए, उन्हें अलाउ नहीं किया गया था, वहां पर भी हंगामा हुआ था। लेकिन साफ तौर पर यह कहा गया कि जो रूल्स हैं उन रूल्स को मानना ज़रूरी होगा। किसी भी तरीके का फेरबदल रूल्स में और किसी भी तरीके का फेरबदल जो है वो शेड्यूल्स में कुछ बच्चों के लिए नहीं किया जाएगा। ये इंश्योर किया जाएगा कि जो शेड्यूल रखा गया है उस शेड्यूल के हिसाब से ही एग्जामिनेशंस कंडक्ट हों।